नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं राजमंगल टाइम की विशेष सीरीज धर्म मंच में। आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री डॉक्टर संजीव अग्रवाल, जो कि डॉक्टर वास्तु के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम, जय माँ भारती। आज हम आचार्य जी से जानेंगे रंग। रंगों का अपना एक अलग महत्व होता है, हर एक रंग एक अलग कहानी बयां करता है। तो हमारे घर में जब भी हम घर बनवाते हैं, हमारे घरों पर रंगों का क्या महत्व पड़ता है? उसका हमारे घर में रहने वाले सदस्यों के स्वभाव पर, उनके जीवन पर, उनकी प्रगति पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो आचार्य जी हमारे दर्शकों को बताइए कि रंगों का हमारे घर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से क्षेत्र में कौन से रंग करवाएं, ताकि हमारा जीवन सुख में और सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ दिखाई दे। आपने तो बड़ी एक तबीयत भरी बात पूछ ली मुझसे ठाकुर साहब। रंगों का प्रभाव खाली घर पर नहीं पड़ता, मानव सभ्यता और मानव पे भी पड़ता है। सड़क पर जाती हुई एक महिला यदि श्वेत वस्त्रों में दिखाई दे तो हमारी उसके प्रति एक अलग ही निष्ठा होती है। हम उसे विधवा के रूप में भी कई बार अंकित करते हैं। और कोई महिला अगर मल्टी कलर पहन के जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि वो कहीं जयपुर स्टाइल तो नहीं है। खूबसूरती का प्रतीक मल्टी कलर माना जाता है, लेकिन सफेद रंग भी खूबसूरती का प्रतीक है। जैसे व्हाइट हाउस है, हमारी संसद है, हमारा ताजमहल है, तो ये भी अपने आप में खूबसूरत दिखाई देते हैं। हालांकि सफेद रंग तो सभी जगह पसंद किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी सफेद इंसान भी बहुत पसंद किया जाता है, जो गोरा चिट्टा इंसान होता है। लेकिन शरीर पे कपड़े का पहनना या घर के अंदर कलर कराना, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम लोग किसी भी दिशा के अंदर अगर अपने जवान बच्चों का, जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, उनके बेड के पीछे की दीवार को गुलाबी करा दें या लाल करा दें, तो उनके अंदर रोमांटिकता बढ़ जाती है, क्योंकि लाल रंग रोमांटिक प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर हमें नॉर्थ के अंदर, जहां पर हमारी माता का कमरा माना जाता है, कुबेर जी का स्थान है, वहां पानी का रंग यानी कि ब्लू कलर करा के ही हमको सुकून मिलता है। यदि हम नॉर्थ वेस्ट के अंदर चले जाए, जो हमारे मेहमानों का कक्ष है, हमारे मेहमानों का क्षेत्र है, फुलवारी का क्षेत्र है, साफ सुथरा क्षेत्र है, वहां ग्रीन कलर के साथ यदि हम लोग व्हाइट कलर कराएं तो क्या कहने, घर के अंदर चार चांद लग जाएंगे। साथ में हमें मानसिक सुकून भी मिलेगा। लेकिन यदि हम नॉर्थ वेस्ट की जगह नॉर्थ खाली नॉर्थ में और या नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं और वहां व्हाइट कलर के साथ हल्का सा येलो कलर दे दें, तो धार्मिकता का प्रतीक बन जाता है। अर्थात हमारे घर में धार्मिकता की ब्यार, हम चाहे किसी भी जाति के हो। पीला रंग हमारी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है और सफेद रंग हमारे मन को शांत करने वाला है, हमें शीतलता प्रदान करता है। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, जो हमारे नॉर्थ का क्षेत्र है, उसमें हमने जो प्योर नॉर्थ बताया था, तो आपको बताया था ब्लू कलर कराने के लिए, लाइट ब्लू कलर कराने के लिए। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट में होता है तो व्हाइट के याद यदि हम येलो कलर हल्का सा भी वहां दें, तो क्या कहने, वहां हमारे घर का तो ऐसा हिसाब बन जाएगा कि जैसे सारी बुराई खत्म करके हमसे बड़ा कोई धार्मिक नहीं है और हमारे मन को शांति मिलेगी। जी आचार्य जी। अब आता है, अगर हमारा उसी तरह हम लोग नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के लिए चले तो उसका स्वामी सूर्य बन जाता है। ऐसे में यदि हम वहां हल्का पिंक कलर कराएं तो हमारे मानसिक सद्बुद्धि बढ़िया होती है। हम लोग ईश्वर के प्रति ज्यादा अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हैं। और इसके बाद हम चले जाते हैं ईस्ट से सीधे साउथ ईस्ट की तरफ, जहां हमारी रसोई होती है। तो वैसी जगह पर छत को सफेद करने के बाद यदि हम उसको पिंक कलर का करा दें तो हमारे घर की गरिमा बढ़ जाती है, हमारी ग्रेविटी बहुत मजबूत हो जाती है। फिर हमारा साउथ आ जाता है, साउथ ईस्ट के बाद साउथ आता है, तो हमें वहां लाल कलर, मेहरून कलर या ब्लड रेड अगर आचार्य जी आपके सिग्नल चले गए जब आप मेहरून कलर के बारे में बोल रहे थे।
वही बोल रहा हूं मैं अभी। हाँ हाँ, मैरून से शुरू यदि कर दीजिए। हम लोग साउथ की बात कर रहे हैं, अगर हम साउथ के अंदर आचार्य जी फिर सिग्नल चले गए। फोन आ गए थे। अच्छा अच्छा, मैरून कलर से ही शुरू करना है आपको। हाँ, आपका जो मैं बता रहा हूं मैरून कलर की बात, तो वहां पर हम जो लाल कलर है, ब्लड रेड कलर है या मैरून कलर है, तो हम साउथ में देंगे तो हमें लाभ हो जाएगा। लेकिन छत को सफेद रखना ही लाभकारी है, क्योंकि दिमाग तो ठंडा ही चाहिए। जी क्योंकि आचार्य। मानव सभ्यता में पैर होने चाहिए, पेट नरम होने चाहिए और ठीक ठंडा होना चाहिए, तभी हमारे तभी हमें लाभ मिलेगा, अदरवाइज लाभ नहीं मिलने का है। इसके बाद आ जाते हैं हम साउथ के बाद साउथ वेस्ट में। तो सबसे बढ़िया है कि वहां मैरून कलर कराएं, छत का रंग सफेद रखें, और बाकी की जो दीवारें हैं हम उसे पिंक कलर की करा दें, या हल्का सा ब्लैकिश टच देके उसे लाल कलर में ब्लैकिश टच देंगे, तो मैरून कोको कोला टाइप का बन जाएगा। वो आपके लिए लाभकारी हो जाएगा, पूरा घर महकने लगेगा। और अगर हम उसी घर कमरे में एक गुलाब का फूलों का एक गुलदस्ता और रख दें, तो आप बिलीव कीजिए घर की आबो हवा बदल जाती है। जिन घरों में झगड़ा रहता है, उस घरों में झगड़ा भी खत्म हो जाता है। लेकिन यहां पे कलर के साथ साथ एक बात बताऊंगा, पिता के ऊपर बेटे का कमरा नहीं होना चाहिए। जिस घर में पिता के ऊपर बेटे का कमरा होता है, वो घर छिन्न भिन्न हो जाता है। वहां पिता की मर्यादा कमजोर हो जाती है। और घर के बीच में आ जाइए। घर के बीच के अंदर अगर आपको जिसे हम लॉबी कहते हैं, जिसे हम आंगन बोलते हैं, आंगन के ऊपर एक बार आपने मुझसे बड़ी बढ़िया चर्चा भी की थी, मेरा मन आज तक उस बात से खुश है। तो जी वहां आचार्य। पर आपको ब्लू कलर लेना चाहिए हल्का सा। और साथ में अगर आप वहां व्हाइट कलर करा दें, तो क्या कहने, आजकल तो हमारा चूने या चूना खत्म ही हो गया। आजकल तो सब कुछ डिस्टेंबर या अपने कार्ड वैसे रंग आ गए सिंथेटिक। यदि हम लोग वहां पर चूना करा दें, तो आजकल जो मच्छर मक्खी बहुत ज्यादा हो रहे हैं वो भी कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि चूना वाइट तो होता ही है, लेकिन मक्खी और मच्छर को भी दमन करने वाला होता है, खत्म कर देता है। तो उसके अंदर फेविकॉल मिला के थोड़ा चूने में आप उसका कराइए पेंट, उसे छान के पेंट कराइए, आपका जो लॉबी है वो बिल्कुल निर्मल हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। और व्हाइट कलर हमेशा ही शांति का प्रतीक होता है। आजकल हमारे जो चौक थे पहले, अब वो लॉबी बन गए, उसी में लोग आके बैठते हैं। ड्राइंग रूम भी कम यूज होता है, बेडरूम रात को ही यूज होता है। रसोई के अंदर खाना बनता है, लॉबी में बैठ के लोग खाना खा लेते हैं। अगर वो व्हाइट होगा, तो निश्चित तौर से हर चीज हमें साफ सुथरी दिखाई देगी। हमें लाइट कम जलानी पड़ेगी, उससे हमारा जो ऊर्जा है वो भी बचेगी। तो ये सब बातें आपकी कलर थेरेपी के अंदर आती है। और आपको बता दूं, हम घर बनाते हैं अपने लिए, हमें थोड़ा कंप्रोमाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके आपकी लाइफ बढ़िया होती है, तो वो करनी चाहिए। जी आचार्य जी। तो आचार्य जी ने हमें बताया कि हर रंग कुछ कहता है, हर रंग का एक प्रभाव है हमारे जीवन में, हमारे परिवार पर हर रंग का एक ना एक प्रभाव पड़ता है। तो घर हमारा है, और उस घर को हम थोड़े से ज्ञान के साथ जुड़कर अगर बनाए, तो घर को मंदिर बनने में समय नहीं लगता। पर वहीं अगर हम जाने अनजाने में गलत रंगों का प्रयोग कर लेते हैं, उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे उस घर पे पड़ता है, जिस घर को हम मंदिर समझ के उसमें आ रहे हैं, तो घर मंदिर नहीं बन पाता है। तो आचार्य जी की बातों को ध्यान में रखिए, और इन बातों को ध्यान में रख के अपने घर को मंदिर जैसा बनाइए, जो सबके लिए सुख में हो, सबको शांति प्रदान कर सके, सबको तरक्की दे सके और सबके स्वास्थ्य को बनाए रखे। आचार्य जी का हम धन्यवाद करते हैं। समय हो चुका है अब अलविदा लेने का। नमस्कार।